अंदर खनिज होते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज। समय के साथ धरती के प्राकृतिक रेडिएशन की वजह से इन खनिजों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स फंस जाते हैं। तो जैसे कोई बैटरी चार्ज हो रही हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जैसे जैसे समय बीतता है, फंसे हुए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे ही वो पत्र सूरज की रोशनी के संपर्क में आता है, रोशनी उन इलेक्ट्रॉन्स को आजाद कर देती है और ये घड़ी वापस 0 पर सेट हो जाती है। ओह, तो इसका मतलब है कि जब तक पत्थर अंधेरे में यानी बर्फ के नीचे दबा था, तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स जमा कर रहा था। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने लैब में ये मापा कि उनमें कितनी ऊर्जा फंसी हुई है। इस गणना से उन्हें बिल्कुल सटीक समय पता चल गया कि ये दीवारें आखिरी बार सूरज की रोशनी से कब टकराई थीं। और वो समय पूरे 400 साल का निकला। हाँ, और पत्थरों पर ग्लेशियर की गतिविधियों और बर्फ के भारी दबाव के निशान आज भी मौजूद हैं। जरा सोचिए, एक आधुनिक स्टील का ढांचा अगर 400 साल तक बर्फ में दब जाए तो वो तो दम तोड़ देगा। ऐसे में इस अद्भुत वास्तुकला को किसने जन्म दिया? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास और पौराणिक कथाओं की परतों को खोलना होगा, क्योंकि इसका निर्माण किसी एक युग में नहीं हुआ है। तो स्रोत के अनुसार महाभारत काल का क्या कनेक्शन है? कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव अपनों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। वे भगवान शिव की खोज में हिमालय आए, लेकिन शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है कि शिव ने एक बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था। बिल्कुल, और जब भीम ने नंदी का पिछला हिस्सा पकड़ लिया तो शिव धरती में समाने लगे। इसीलिए केदारनाथ में शिव की पीठ की पूजा होती है। हाँ, और स्रोत पंच केदार के रहस्य के बारे में भी बताता है कि शिव का शरीर 5 अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुआ। हाँ, नेपाल के पशुपतिनाथ में मुख, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख के कुछ हिस्से, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं। और इसके साथ भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण की तपस्या की कथा भी जुड़ी है, जिसके कारण शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए हैं। सही कहा। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करें तो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, जिनकी समाधि भी वहीं मंदिर के पीछे है ना? हाँ, और इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का मानना है कि शैव संप्रदाय वहां पहले से ही सक्रिय था। इसके अलावा 11वीं सदी में मालवा के राजा भोज का एक शिलालेख ग्वालियर में मिला है, जो 1077 से 1099 ईस्वी के बीच का है। बिल्कुल। उस शिलालेख के अनुसार उन्होंने भी इसके निर्माण में भूमिका निभाई थी। और फिर 1882 में E.T. एटकिंसन की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान पत्थर का ढांचा मूल भवन की तुलना में नया है। तो इन